Our today's topic of discussion is differentiation. And before discussing this entire topic, you should know what is set, what is function, and what is limit. So what is set? A collection of well-defined, distinct, arbitrary objects is called set. For example, A is equal to A, B, C. ये रजे तीनों different ने तो यह एक जड़ा ये तीनों कंबाइन करके की बना रहे ने एक सेट बना रहे ने एक ही है क्लोज्ड ब्रैकेट. सिमिलरली 1 2 3 ये जड़े डिजिट्स ने ये मिलके की बना रहे ने सेट बी. ठीक है, सो सेट किया और कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट. सो व्हाट इज द फंक्शन? नाउ द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल y and variable x, it is known as function. And here y dependent on x, so y is dependent variable and x is independent variable. For example, एक set हैगा x जिदे एक ही non empty set है, इधे विच की ने a b c, y भी non empty set है, इधे विच भी की ने digits ने 1 2 3 4. So x दे विच x set दे विच जिहड़े elements ने ओ y set दे विच जिहड़े elements ने उन्हां दे नाल उन्हां दा की बना रहा है, एक relation हो रहा. सो ओ रिलेशन जिहदे थ्रू जिहड़ा उन्हां दे विच रिलेशन बनदा, दैट इज नोन एज फंक्शन. सो फंक्शन की हुंदा रहे? रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. ठीक है, एंड वी कैन राइट इट in this form: y is equal to function of x, where y is image of x, x is called pre-image of y. Now what is limit? The limit of a function is a fixed value. The limit of a function is a fixed value to which a function approaches as a variable approaches a given value. For example, अगर कोई function है x दा, तो अगर आप वो लिमिट डिफाइन कर दिए कि x दी लिमिट की अप्रोच कर रही है a, मीन्स अगर x मीन्स जो अपना वेरिएबल है, अगर वेरिएबल किसी पर्टिकुलर वैल्यू नु अप्रोच कर रहा तो जो फंक्शन होगा वो भी उस वैल्यू नु की करूगा, अप्रोच करूगा. इट मीन्स अगर x दी वैल्यू a नु अप्रोच करूगी तो जो फंक्शन है उसकी वैल्यू किहदे इक्वल हो जाएगी, दिस स्मॉल l. ठीक है, सो ये सीगा बेसिक कंसेप्ट. इस तो बाद है जो थोड़ा टॉपिक हैगा मेन, that is a derivative of any function. So what is the derivative of any function? Non-medical class, I think you all know what is the derivative of any function. So what is derivative? Derivative of a function. So y is equal to f x. कोई फंक्शन हैगा f x ते y ओदा की होगा, इमेज ऑफ x. सो इस दे विच की होगा, अगर आप फाइंड आउट करना द स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ y, if we change the value of x, then that is known as derivative of a function. मीनस की है जे इहदा जिहड़ा डेरिवेटिव है या फिर डिफरेंशिएशन है, ओदी कैलकुलेशन जिहड़ी आई हुई है वो मैथमेटिक्स तो आई हुई है, कैलकुलस तो. इहदा मतलब की है, राइट डाउन चेंज इन द वैल्यू ऑफ y produced by a small change in value of x. इहदा मतलब की हैगा, अगर y दी वैल्यू दे विच कोई चेंज आ रहा, क्यों आऊगा चेंज? अगर आपां x दी वैल्यू दे विच स्मॉल चेंज है जिहड़ा वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, हुण सपोज करो डेल्टा x की होगा स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x, ते ओदे करस्पॉन्डिंग y दी वैल्यू दे विच स्मॉल चेंज किया होगा डेल y. इहदा मतलब की है, आपां लिमिट लगा रहे हैं कि डेल x दी वैल्यू अगर 0 नु अप्रोच करूगी तो स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x, और वी कैन राइट इट एज dy upon dx.
सो ये सीगा जिहड़ा डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। इनू किवें डिफाइन करदे आ? डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, इट इज defined as the limit to which approaches as x approaches 0। ठीक है जी। सो ਇਹਦਾ मतलब रजे किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो की हुंदा अगर वो फंक्शन मतलब जो इमेज है उसकी वैल्यू दे विच चेंज होगा बाय स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। सो मेन ये हैगा थोड़ा इनू नोट कर लो डी वाई अपॉन डी एक्स मीनस किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव है तो उन्होंने डी अपॉन डी एक्स दे नाल डी एक्स भी हो सकता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट करना तो डी अपॉन डी वाई हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये सीगा डेरिवेटिव दा जिहड़ा जनरल फॉर्म कि डेरिवेटिव जिहड़ा वो की हुंदा। नौ थोड़े जिहड़ा सिलेबस दे विच हैगा डेरिवेटिव ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੜਿਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ मतलब ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੌਗਰਿਥਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ऑफ xn। सो हुण x दी n है अगर कोई फंक्शन तो ओदा जिहड़ा डेरिवेटिव है d अपॉन dx x दी n पावर हैगी आ तो ओदा आंसर की होगा रजे ध्यान नाल सुनो। इहदा आंसर होगा n x दी पावर n माइनस 1। ठीक है जी। हुण जिद्दां कोई एग्जांपल है फॉर एग्जांपल तुहानूं अगर एग्जाम दे विच क्वेश्चन आ जांदा कि find out the derivative of function that is y is equal to x the power 6 तो डेरिवेटिव किवें करांगे? डेरिवेटिव ऑफ y मींस इथे y किया x the power 6 तो डेरिवेटिव किया होगा पावर की है 6 मींस 6 सॉरी x the power किया होगा 6 minus 1 इट मींस द डेरिवेटिव किया होगा 6x the power 5। उस तो बाद सेकंड है अगर डेरिवेटिव आ जाता ऑफ अ फंक्शन द फंक्शन इज ax प्लस b दी पावर स्मॉल n तो इधर रिजल्ट की होगा n ऐसा आ जाएगा ax प्लस b दी पावर की आ जाएगी n माइनस 1। हुण आपां डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x वाली टर्म दे अगे की लिखा हुआ है कांस्टेंट a तो इहदे नाल की हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। जेडे मैं रिजल्ट्स लिखूंगी रजे these are very important results and you all should remember these results। and the third point is the differentiation or derivative of any constant। this is very important, it is equal to 0। it means किया derivative of any constant is equal to 0। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने फाइंड आउट करने लिए कहा डेरिवेटिव ऑफ 4 हुण 4 की है एक कांस्टेंट है ਇਹਦਾ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की होगा 0 होगा। नेक्स्ट किया अगर तुमने फाइंड आउट करने ਨੂੰ कहा डेरिवेटिव ऑफ स्केलर मल्टीपल ऑफ अ फंक्शन। ठीक है। मींस एक फंक्शन है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ व्हाट इज दिस इज एनी स्केलर क्वांटिटी। So the derivative of scalar multiple of a function is scalar multiple of the derivative of function। इहदे derivative दे विच की आ जाएगा ये जिहड़ा constant part है ये as such बाहर आपां लिख दांगे ते जिहड़ा function हैगा ओदी की कर दांगे अगे derivative। ओके। फॉर एग्जांपल अगर तुहानू डेरिवेशन दे विच आ जांदा 4 into 4x plus 3
ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ 4 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਸ ਦਾ 4x plus 3 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ this is equal to this and the derivative of this term is equal to this and derivative of constant is equal to 0 and the derivative of a function multiplied by any scalar quantity is this। ठीक है, नोट डाउन कर लो, कर लिया जी। So the next is अगर आपा दो कोई भी फंक्शन है, सपोज करो एक फंक्शन की हैगा स्मॉल u, एक फंक्शन की हैगा स्मॉल v, तो अगर आपा डेरिवेटिव करते हैं, इफ यू हैव टू डू द डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन, वन इज u एंड अदर इज v, तो इहदा जिहड़ा डेरिवेटिव हुंदा वो की होगा जी सम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ these two functions। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलो आप एग्जाम्पल इन्हां दी बाद दे विच देखदे हां। पहला जिहड़ा इन्हां दा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਮ ਰੂਲ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਦ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਸਮ ਆਫ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਈਚ ਆਫ ਥੀਸ फंक्शन। ठीक है, हुण ये वाला जो रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन multiplied by the derivative of the second plus second function as such लिख दोगे, and second function should be multiplied by the derivative of फर्स्ट फंक्शन। ओके, सो सेम सपोज कर लेने हैं जिहड़े दो फंक्शंस ने वो की ने स्मॉल u एंड v। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू, अगे तुसीं लिख लो जी डेरिवेटिव ऑफ, बिकॉज वी आर डूइंग द टॉपिक डिफरेंशिएशन व्हिच इज नोन एज डेरिवेटिव। सो ये की होगा, इधर जो इक्वल होगा इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन की है थे u इनटू मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड की है v। ओके, इनको तुसी विद इन द ब्रैकेट लिखना हमेशा, प्लस की होगा सेकंड फंक्शन v इनटू द मल्टीप्लाई करना है नो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, दिस इज अगेन वेरी important conclusion। for example इस दी तुसी अगर एग्जाम्पल देखो ता अगर तुहानू दिता होया कोई फंक्शन जिहदे विच दो फंक्शन ने 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दी क्यूब 3x plus 6, suppose it is function first, it is function second, सो इहदा जिहड़ा कंप्लीट डेरिवेटिव है यही वाला फंक्शन दा वो किवें करांगे आपां। सो फर्स्ट फंक्शन एज सच लिख लो जी, फर्स्ट फंक्शन किवें लिख लोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x3, सेकंड जिहड़ा फंक्शन है ओदी की कर दोगे डेरिवेटिव। ओके, प्लस फिर की हो जाएगा सेकंड फंक्शन एज सच लिख लोगे 3x plus 6, फिर जिहड़ा फर्स्ट फंक्शन है ओदी डेरिवेटिव किया कर देवांगे। ठीक है, 9 की है फर्स्ट टर्म एज सच रह जाएगी। ठीक है, हुण डेरिवेटिव कांस्टेंट दा हमेशा की हुंदा 0, इससे तुसीं रजे की करना एक एडिशन वाला फॉर्मूला लगाना, सपोज इज u हो गया v हो गया, मींस अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करना
3x plus 6 ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੋੜ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀ 3x ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਸ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਦਾ not the derivative of constant term is always equal to 0 3x ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 3 so ਇਸ complete term ਦਾ derivative ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 3 plus 3x plus 6 into the derivative of this constant the derivative 0 ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ -x ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 2x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 2 - 1 plus 3x ਦੀ ਸਕੁਅਰ so this is the way to solve the functions which are in product form with each other. Okay, so the next is write down what is the next function. The next is what you if you want to find out the derivative of a term having a power x, the derivative of the function which is a raised to power x is equal to a the power x multiplied by log e a. What is log EA? This we already studied. This is हाँ जी दोस्तों केड़ा log है नेचुरल log है कि दूसरा log है ये मैं थोड़ा करवा चुकी उस तो बाद आ जाता डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मींस e raised पर x so इसका जो रिजल्ट हुंदा वो e raised पर x ही हुंदा ये सारे जड़े थोनू याद रखने वाले टर्म्स ने नेक्स्ट की है डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन log e x is equal to 1 upon x ओके उस तो बाद ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਰਦਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ x ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ calculate the derivative or differentiate tan raised per x with respect to x means पहला तो तुझे लिख लिया करो y the form y is equal to tan raised per x. Now if we want to differentiate this with respect to x then क्या हो जाएगा d upon dx tan raised to पर x ठीक है जी तो इधर डिफरेंशिएट की हुंदा tan raised पर x की है as such होगा ठीक है एंड इधर नाल की लग जाएगा log a इथे a की है 10. The next is the derivative of trigonometric functions. So trigonometric function ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ sin cos tan cot cosecant and secant. So the derivative of sine function is cos and the derivative of cos function is equal to sine means sine the derivative cos है तो cos the derivative क्या होगा sine but having this minus sine and the derivative of tan x is equal to secant square x and the derivative of cot x is equal to minus of cosecant square. Okay. Next, derivative of secant x is equal to secant into tan x and the derivative of cosec function minus of cosecant into cot of x. So these are the important trigonometric function which you should remember. Means तुसी याद करना कि sin the function की होगा mostly या 3 ने जड़े हैं ज़्यादा important है from your point of view, from your exam point of view. For example, if there is a question that you have to find out the derivative of this function y which is equal to sine 5x plus 4. So the derivative of sine function is equal to cos. तर जो आप डेरिवेटिव करना साइन वाले का तो एक होगा cos of this function but note करो कि ये जिहड़ी within the bracket है वो again किस पे डिपेंड कर रही है x पे
ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਸੋ 5x + 4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ 4 ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ 5x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 5। ਸੋ ਆਫਟਰ ਸੋਲਵਿੰਗ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਫ देयर इज अ क्वेश्चन that you have to ask the derivative of this function ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਜੇ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ the derivative of quotient of two functions। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ sum of two functions ਆ ਪढ़ ਲਿਆ product of two functions ਆ पढ़ लिया ठीक है। अगर quotient of two function है means की है अगर u upon v ਜਿਹੜੇ functions ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਸਪੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਰਸਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਸ ਸਚ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਫਰਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਮਾਈਨਸ फर्स्ट फंक्शन इनटू आ पॉइंट का मतलब हुंदा मल्टीप्लाई करना इनू फिर ब्रैकेट च रख लिया करो इनटू किया डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एंड दिस होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर सेकंड फंक्शन दा स्क्वायर। सो दिस इज द हाउ वी कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ quotient of two function। For example if the function is x square upon x plus 2 यही फॉर्म होगी ना u upon v। तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ dy upon dx is equal to second function x plus 2 as such the derivative of first function means x square minus first function as such and the derivative of x plus 2 and this whole divided by second term the square means x plus 2 the whole square। now solve it x plus 2 into derivative of x square is equal to 2x। एक केड़ी कैटेगरी च आउंदा रहे derivative of x raised to power n minus x square into 1 upon x plus 2 square इनू अगे फर्दर जड़ा वो सॉल्व कर लो ठीक है। सो ऑलमोस्ट सारे जड़े रूल्स हो गए एक रूल रह गया जी चेन रूल। सो व्हाट इज चेन रूल इफ y is function of u mu नहीं sorry u is function of y is a function of u okay and this u is function of x y जेड़ा u दा फंक्शन है u की अगेन किस दा फंक्शन हैगा x दा। सपोज आप लिख सकते हैं u is equal to function of x। तो जो डेरिवेटिव करना y दा विद रिस्पेक्ट टू x तो पहला जिहड़ा y दा डेरिवेटिव होगा वो विद रिस्पेक्ट टू u होगा मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। So this is how we calculate the derivative of that function which is further a function of another